जय मसीह की। आज का प्रभु का वचन एक ही होना उसका 1 का 7 अध्याय, जिसमें लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता करते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इस वाक्य में प्रभु यीशु मसीह हमसे कहना चाह रहे हैं कि वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता करते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इस वाक्य में यह कहा गया है कि जैसे ज्योति में रोशनी होती है वैसे ही हम भी अपने जीवन में रोशनी की ओर बढ़ना चाहिए। जहाँ ज्योति आत्मिक ज्ञान का संदेश देता है। ज्योति है जो वर्ड ज्योति यूज़ किया गया है वो हमें आत्मिक ज्ञान का संकेत देता है, जो हमें अंधकार से निकाल कर सत्य की दिशा में ले जाता है। यह ज्योति वर्ड जो हमें अंधकार की ज़िंदगी से निकाल कर उजाले की ज़िंदगी में ले जाता है। हमें अपने आत्मिक जीवन को एक ऊंचे मानक पर लाने के लिए यह समझना ज़रूरी है कि हम उस उजाले की ओर बढ़ रहे हैं जो हमें परमेश्वर में पाया जाता है। जो परमेश्वर में उजाला पाया जाता है हमें उसकी ओर बढ़ना है ताकि हम उसकी ज्योति तक पहुंच सकें। इस वाक्य में एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमें एक दूसरे के साथ सहभागिता में रहने की योग्यता का संदेश देता है। हमें एक दूसरे के साथ सहभागिता की आवश्यकता है क्योंकि हम सभी एक ही परमेश्वर के बच्चे हैं। हम सब एक ही परमेश्वर के बच्चे हैं तो हम सबको सहभागिता करने की ज़रूरत है और हमें उसके आदर्शों और उसकी भक्ति में साझा करना चाहिए। तो हमें सबको मिलकर प्रभु यीशु मसीह की भक्ति, उनकी प्रार्थना, उनकी प्रेयर, उनकी आराधना करनी चाहिए। इस वाक्य में उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यह बाइबल के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में हमें पापों से मुक्त करता है। अगर हम अपनी ज़िंदगी को अंधकार से निकालकर रोशनी की ओर ले जाएं और अपने जीवन में से अंधकार में से निकलकर रोशनी की ओर चलें, मतलब कि प्रभु के आदर्शों पर चलें, तो हम अपनी ज़िंदगी को प्रभु के उद्देश्य पर चला सकते हैं। जो हमें प्रभु ने ज्ञान दिया है हम उस पर चल सकते हैं। यह बाइबल के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह के प्रेम हमें पापों से मुक्त करता है। अगर हम ऐसे चलेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का हमें प्रेम मिलेगा और वो हमें अपने पापों से क्या करेगा, मुक्त करेगा और उसकी विजय के हमें क्या मिलेगी, ज़िंदगी में विजय मिलेगी। मतलब हम अपनी ज़िंदगी को ज़िंदगी में विजय पाएंगे, मतलब जीत पाएंगे, जो हमें हमारे पापों को बदलाव करने के लिए सहायता करेगा। इस वाक्य में हमें आत्मिक ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। एक दूसरे के साथ सहभागिता करनी चाहिए और यीशु मसीह के प्रेम में पापों से मुक्त की कल्पना करनी चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर प्रभु की आराधना करनी चाहिए और प्रभु यीशु मसीह के उद्देश्यों पर और प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हुए अपनी ज़िंदगी को पापों से मुक्त करना चाहिए। तो हमें क्या करना है, प्रभु की आराधना करनी है और एक दूसरे के साथ सकारात्मक रूप, मतलब पॉजिटिविटी के साथ जीना है और आगे बढ़ने की प्रेरणा लेनी है। इस वचन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपती हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति और प्रभु यीशु मसीह की जय।